हेलो आप सभी छत्तीसगढ़ के अ, साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ विनीता और आज हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से जनजातीय नृत्य छत्तीसगढ़ की जो जनजातीय नृत्य हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि प्रश्न थोड़े से इसमें ज़्यादा हैं और व्याख्या भी दी हुई है, तो हम व्याख्या भी देखते हुए साथ में चलेंगे। और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पहला सवाल करते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा तो धैर्य बना करके रखें। तो इसमें पहला जो नृत्य है वो कक्सार नृत्य। कक्सार नृत्य है। तो पहला सवाल करते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखते चलिए कौन से वर्ष में ये पूछे गए हैं ये प्रश्न, सुविधा होगी आपको। एक आदिवासी नृत्य कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुड़िया। एक आदिवासी नृत्य कक्सार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मुड़िया। कक्सार नृत्य के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनजाति मुड़िया जनजाति के लोग ये कक्सार नृत्य करते हैं। जो समर्पित देवता हैं इनके, ये है लिंगोपेन। नृत्य है जो ये कब किया जाता है? यात्रा पर्व के वक्त। और इसमें वाद्य यंत्र जो यूज़ होता है वो तुरही या अकुम। तुरही तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन अकुम एक शब्द है वाद्य यंत्र, आप वो भी याद रखिएगा। कई बार तुरही या अकुम, है ना, तुरही शब्द ना देते हुए अकुम शब्द दे दिया होगा, तो है ना, याद रखिएगा। विशेष में हम पढ़ते हैं कक्सार नृत्य के दौरान गोटुल परिसर में मुड़िया जनजाति के युवतियों को नृत्य मंडली से जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है। अगला प्रश्न है, मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? मुड़िया जनजाति कक्सार नृत्य करती है। इसके अलावा व्याख्या में देखिए, सरहुल नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोलदह का नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य है जो बैगा एवं गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समूह नृत्य शैली है जिसमें युवा लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं और इसमें उन्हें उसी नृत्य मंडली से अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है? उसका सही उत्तर है कक्सार नृत्य, कक्सार डांस। अगला प्रश्न है, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में कक्सार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है? तो ये जात्रा वर्ग का नृत्य है। अगला नृत्य हम पढ़ते हैं मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य के बारे में हम पहला सवाल करते हैं। मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? मांदरी नृत्य करते हैं। मांदरी नृत्य के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। कौन सी जनजाति करती है? तो ये मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। स्थान गोटुल के चारों ओर घूम घूम कर करते हैं। चिटकुल और बिरझिया ढोल का वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। इसमें विशेष ये है कि इस नृत्य में नर्तक गायन नहीं करते, केवल नृत्य करते हैं। इस नृत्य के बाद लांदा यानी कि जो चावल से बने पेय पदार्थ व दांडनो जो महुए से निर्मित पेय पदार्थ है वो दिए जाते हैं। तो आप लांदा भी याद रखिएगा जो चावल से बने होते हैं, और दांडनो जो महुए से निर्मित पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न, मांदरी नृत्य कौन करते हैं?
मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं मांद्री नृत्य। पूस कोलांग नृत्य है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। मुड़िया जनजाति में पूस कोलांग या पूस कलंगा नृत्य कौन करते हैं? इसका सही उत्तर है पुरुष। कोलांग पाटा, पूस कोलांग या देव कोलांग है ना, चैत्र माह में किया जाता है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। पाटा जात्रा प्रकार का ये एक नृत्य है और जो स्थान है ये घोटुल में होता है। इसके जो सदस्य हैं वो केवल पुरुष हैं, तो इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती, महिलाएं भाग नहीं लेती। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। पूस कोलांग या पूस कलंगा। हुल्की नृत्य कौन करते हैं? तो हुल्की नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। हुल्की पाटा नृत्य क्या है, इसके बारे में व्याख्या देखिए। जनजाति है, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। घोटुल परिसर में मनोरंजन हेतु किया जाता है और सामान्य अवसर पर किया जाता है ना। युवक युवतियों को इस नृत्य का प्रशिक्षण घोटुल में दिया जाता है। अगला प्रश्न है गेड़ी नृत्य से। गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? तो ये मुड़िया जनजाति में है। गेड़ी नृत्य या डिटोंग है ना, इसकी व्याख्या है मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। नवाखानी पर्व एवं विवाह के अवसर पर ये किया जाता है गेड़ी नृत्य। और इसमें विशेष ये है कि इस नृत्य में गायन नहीं होता तथा नर्तक बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर द्रुत गति से नृत्य करते हैं। बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान छत्तीसगढ़ की वह लोक नृत्य शैली है जिसमें नर्तक दो लंबे बांस या किसी दृढ़ डंडों पर चढ़कर ऐसे ही अन्य नर्तकों की भीड़ में कौशल दिखाते हैं। इसका उत्तर है गेड़ी नृत्य। उस नृत्य की पहचान कीजिए जहां लंबे बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और कलाकार बांस की दो लकड़ियों पर चढ़ते हैं और बांस की लकड़ी की मदद से चलते हैं। इसका उत्तर है गेड़ी। अगला प्रश्न बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती हैं? तो गेड़ी नृत्य का आयोजन करती हैं। इसका सही उत्तर है बाइसन हॉर्न या गौर सिंह नृत्य। इससे संबंधित प्रश्न है गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दंडामी माड़िया, आप उत्तर याद रखिएगा, दंडामी माड़िया जनजाति के लोग गौर सिंह नृत्य करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। गौर नृत्य, बाइसन हॉर्न नृत्य या गवर नृत्य है ना, ये माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। जात्रा पर्व के दौरान यानी कि आषाढ़ माह में है ना, मेला मड़ई, विवाहोत्सव और पर्व के टाइम पे ये नृत्य किया जाता है। इसमें 24 या अधिक संख्या में स्त्री और पुरुष नर्तक होते हैं। इसमें वाद्य यंत्र, पुरुष सदस्य जो हैं वो ढोल या मांदर का उपयोग करते हैं और महिला सदस्य जो है वो बुंजिड़ या तिरुड़ लोहे की विशिष्ट फलियों से निर्मित। वस्त्र है, इसमें कुहक जो नवयुवक सुंदर वेशभूषा में सिर पर गौर सिंह का कौड़ियों से सजा मुकुट पहनते हैं, इसको कुहक कहते हैं। कोइतुर भाषा का उपयोग होता है। गौर आखेट का अभिनय किया जाता है, जैसे शिकार है ना, शिकार करने का, तो वो अभिनय किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक गौर या बाइसन पशु का सींग या हॉर्न धारण कर नृत्य करते हैं
वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है तथा इस जनजाति के विशिष्ट नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकों द्वारा सिर पर धारित गौर सिंग यानी कि बाइसन हॉर्न के आधार पर बाइसन हॉर्न माड़िया संबोधित किया है। वेरियर एल्विन 1947 में उनकी एक बुक थी माड़िया एंड देयर घोटुल, द माड़िया एंड देयर घोटुल, इस किताब ये किताब उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो अभी अभी हमने देखा, इसका सही उत्तर है गौर नृत्य। इस राज्य की माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इसका उत्तर है गौर नृत्य। प्रसिद्ध गौर नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो माड़िया जनजाति से संबंधित है। गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अभी अभी हमने देखा माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य या बाइसन हॉर्न नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में मृतक स्तंभ स्थापित करते हैं। अब है ना, ये भी एक तथ्य ये भी याद रखिएगा, मृतक स्तंभ स्थापित करते हैं। अगला है कर्मा नृत्य। तो इससे संबंधित प्रश्न है, इस राज्य की जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? इसका उत्तर है कर्मा। कर्मा नृत्य के बारे में व्याख्या देखते हैं। इसका उपनाम है जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य। अगर पूछा जाए प्रश्न में जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो इसका उत्तर हम लेंगे कर्मा नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? तो ये देखिए आप, बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, गोड़, कंवर, पंडो, बिंझवार और बिरहोर, है ना। इसके प्रमुख कर्मा नृत्य में किन्हें पूजा जाता है? तो करम सेनी देवी को पूजा जाता है जनजातियों द्वारा, और कृषि परंपरा पर आधारित है ये, है ना। और किस अवसर पर किया जाता है? तो सामान्यतः विजयादशमी से लेकर आने वाले वर्षा ऋतु के पूर्व तक चलता है, किंतु वर्षा काल में यह नृत्य नहीं चलता, जबकि सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में चलता है। इसका उद्देश्य क्या है? कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु, और मृदंग या मांदर, है ना, केंद्रीय वाद्य यंत्र होते हैं, है ना, और टिमकी और झांझ का उपयोग किया जाता है। यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत में और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसमें विशेष क्या है? कर्मा नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें युवक युवतियां अर्धगोला बनाकर नृत्य करते हैं। कर्मा के प्रकार। बैगानी कर्मा बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। माड़ी कर्मा माड़िया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। गोड़ी नृत्य गोड़ जनजातियों द्वारा, और भुइहारी कर्मा मुड़िया जनजातियों द्वारा। बिरम एवं देवारी कर्मा देवार जाति के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक तथ्य और भी ऐड करना चाहती हूँ, उराव जनजातियों के द्वारा भी ये कर्मा नृत्य किया जाता है। उसे क्या कहते हैं ये मुझे मालूम तो नहीं, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और कुड़ुक भाषा में उनके गाने भी बने होते हैं कर्मा के, हरे करम बरेचा, ऐसा समथिंग कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के आदिवासी नृत्य और आदिवासी सुमेलित नहीं है? तो कर्मा जो है ये भील जनजाति से नहीं, अभी अभी हमने देखा ये इतनी सारी जो जनजातियां हैं इनके द्वारा ये जोड़ी है, इनका कर्मा भील से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है ना? तो इसका सही उत्तर है अबुझ माड़िया। निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है? अभी देखा हमने कर्मा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक नृत्य कर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। पहले हम सारे प्रश्न ऑप्शंस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पुरुष एवं स्त्रियां दोनों इस लोक नृत्य में भाग लेते हैं। सही। यह नृत्य कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सही। इस विजयादशमी से अगली वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक किया जाता है। सही। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौर या बैसन हॉर्न नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत है? इसका सही उत्तर है कर्मा। कक्सार अबुझ माड़िया जनजाति का विशेष पर्व है। यह गोत्र देवता की पूजा संबंधी यात्रा पर्व है, अतः कक्सार यात्रा वर्ग का नृत्य है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य के दौरान कई स्थानीय संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। नृत्य के दौरान टिमकी मुख्य वाद्य यंत्र है। टिमकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टिमकी नर्तकियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बांस की छड़ें हैं। ये सही है। यह एक ढोल है। यह एक बांसुरी है। टिमकी नृत्य के दौरान उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन हैं। इसका सही उत्तर उन्होंने ऑप्शन नंबर बी, यह एक ढोल है, ये लिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सन्निकट नर्तक की कमर पर हाथ रखकर एक वृत्त बनाते हैं और लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। इसका उत्तर है कर्मा नृत्य। सरहुल नृत्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल है, सरहुल निम्न में किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? इसका उत्तर है उरांव। सरहुल नृत्य से संबंधित व्याख्या देखते हैं। ये उरांव जनजातियों द्वारा किया जाता है। सरगुजा अंचल क्षेत्र में इसका विस्तार है। उरांव तथा मुंडा वर्ग की जनजातियों का अनुष्ठानिक नृत्य है। सरहुल एक समूह नृत्य है। प्रकृति की पूजा नृत्य भी कहा जाता है। वह मांदर और झांझ वाद्य यंत्र हैं। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल वृक्ष में फूल लगने पर यह नृत्य किया जाता है। सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो सरहुल जो है ये सरगुजा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। इसका सही उत्तर है सरहुल। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से उरांव अनुसूचित जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? सरहुल नृत्य करते हैं। बिल्मा नृत्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य बैगा एवं गोंड जनजातियों द्वारा किया जाता है। विजयादशमी या दशहरा के अवसर पर ये नृत्य होता है।
इसमें जो वाद्य यंत्र है वो मांदर है। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। विशेष ये है कि एक गांव के युवक और युवती अलग अलग समूहों में दूसरे गांव में नृत्य करने के लिए जाते हैं। बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बैगा और गोंड। अगला प्रश्न, इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है? दशहरा में किया जाता है। अब है सैला नृत्य। तो सैला नृत्य कौन करते हैं? तो बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य से संबंधित व्याख्या देखते हैं। सैला नृत्य या डंडा नृत्य या सैलारीना नृत्य, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। परीक्षा में है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। सैला नृत्य या डंडा नृत्य या सैलारीना नृत्य। तो गोंड, बैगा और प्रधान जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका उपनाम है गिरदा, है ना। और सैला नृत्य पद्धति है और रीना जो है वो गायन पद्धति है। धान की कटाई के पश्चात दीपावली के समय भी किया जाता है। इसकी शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह डांडिया का एक रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में सर्वप्रमुख है। यह नृत्य छड़ी की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न है, सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका उत्तर है दीपावली के वक्त किया जाता है। सैला नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जनजातियों द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना गोंड। खालिस्तान नृत्य हिंदू महीने अगहन में फसल की कटाई के मौसम के बाद केवल लड़कों द्वारा किया जाता है। यह है सैला नृत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लोक नृत्य में से किसे छत्तीसगढ़ की कई जिलों में डांडर पाटे कहा जाता है? इसका उत्तर है सैला। डंडा नृत्य या सैला नृत्य, डांडर पाटे, आप उत्तर याद रखिएगा सैला। डांडर पाटे को ही हम सैला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? इसका उत्तर है अपना सैला नृत्य। छत्तीसगढ़ का कौन सा आदिवासी नृत्य छड़ी की सहायता से किया जाता है? इसका उत्तर है सैला। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ में बैगा समुदाय द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है? इसका उत्तर है सैला। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जो फसल की कटाई के बाद लड़कों और पुरुषों द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है सैला नृत्य। धान की कटाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका उत्तर है सैला। रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है? रीना पाटा दंडामी माड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला है दमनच नृत्य। दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पहाड़ी कोरवा जनजातियों में प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसकी विधा क्या है? नृत्य। सामान्यतः इस नृत्य में गायन नहीं किया जाता। यह नृत्य सामान्यतः जशपुर कोरबा अंचल में प्रचलित है। और विशेष ये है कि छत्तीसगढ़ के सभी लोक नृत्यों में इसे सबसे भयानक नृत्य माना जाता है। इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। उसी तरह सर्कल बनाकर ये नृत्य किया जाता है और डीजे या म्यूज़िक स्पीकर लगा होता है और कई बार गाना वाना गा करके भी ये नाचते हैं।
निम्न में से किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? आप याद रखिएगा, माओपाटा। इसका उत्तर है माओपाटा। माओपाटा नृत्य गोंड जनजातियों द्वारा शिकार के समय किया जाता है, जिसमें गौर आखेट का अभिनय होता है। कक्सार लिंगोपेन की आराधना हेतु किया जाता है। हुल्की पाटा सामान्य नृत्य है। डिटोंग और गेड़ी या डिटोम हरेली के अवसर पर युवकों द्वारा किया जाता है। कोरवा जनजाति में दमनच का संबंध किस कला विधा से है? तो ये है नृत्य से। दमनच नृत्य किस अंचल में प्रचलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जशपुर। दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। सामान्यतः ये इस नृत्य में गायन नहीं किया जाता। परब नृत्य इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? आप उत्तर याद रखिएगा, धुरवा जनजाति। पटवारी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। परब नृत्य जो है ये धुरवा एवं परजा जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका जो स्वरूप है वो सैन्य नृत्य है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है, उपयोग में आता है, वो है अलगोजा। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। कोल डहका नृत्य कोल डहका नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोल डहका नृत्य प्रचलित है? तो कोल से आप याद रखिएगा, ये कोल जनजाति में प्रचलित है। कोल डहका कोल्हाई नृत्य कोल जनजातियों द्वारा किया जाता है। कोल ज़्यादातर है ना मोस्टली सरगुजा क्षेत्र में निवासरत हैं और झांझ और ढोलक इस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित होती है। इसमें पुरुषों का ढोल के साथ गायन वादन एवं महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, दहका नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कोल जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। थापड़ी नृत्य है। थापड़ी नृत्य से संबंधित प्रश्न है, इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? अब उत्तर याद रखिएगा, कोरकू जनजाति। थापड़ी नृत्य से संबंधित व्याख्या है, ये बैशाख माह में किया के अवसर पर किया जाता है ना। कोरकू जनजातियों द्वारा किया जाता है, जो भूमि खोदने का काम करते हैं, कोरकू जनजाति। चिटकोरा व पंजा वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो ढोलक और बांसुरी है। इस नृत्य के आरंभ में कोरकू जनजाति मेघनाथ स्तंभ की स्थापना करती है। मेघनाथ स्तंभ की स्थापना करती है। अगला देखते हैं, विविध। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हुल्की मुड़िया जनजाति, हुल्की पाटा है ना जिसके कहते हैं हम, वो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कक्सार माड़िया जनजातियों द्वारा किया जाता है। सरहुल उरांव जनजाति, गौर अबूझ माड़िया। तो ए का दो ऑप्शन नंबर ए। बी का 3 है ना, बी का 3। ओह ओह, आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा मुझे मैंने बोल दिया। हुल्का जो है मुड़िया जनजातियों द्वारा किया जाता है। कक्सार जो है वो अबूझ माड़ियों द्वारा किया जाता है, सरहुल उरांव द्वारा। और द फेमस है ना गौर नृत्य वो माड़िया जनजातियों द्वारा किया जाता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे गलती करी है ना, आप यहाँ पे ऐसी गलती ना करें बिल्कुल भी, है ना। सारे ऑप्शंस मिलाएं, है ना। ऑप्शंस मिलाने के बाद ही है ना देख करके ही आप ऑप्शन टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्नलिखित प्रमुख लोक नृत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्नलिखित प्रमुख लोक नृत्य, गौर भी है, सैला है और सरहुल है। सुआ नृत्य भी तो होता है, बट चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, 1, 3 और 4। अच्छा, ओके ओके। जनजातियों का जनजातियों का लोक नृत्य पूछा गया है, इसीलिए गौर है, सैला है और सरहुल है। ये तो छत्तीसगढ़ में हर जगह ये नृत्य किया जाता है, सुआ नृत्य, है ना। ये लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, जनजातियों का नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4 सही उत्तर है इसका। सूची 1 नृत्य को सूची 2 जनजाति से मिलाइए। सरहुल है, ये जो है उरांव जनजाति। परब है, ये धुरवा जनजाति। हुल्की पाटा माड़िया, गौर नृत्य मुड़िया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर एक का द ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? तो बस्तर की नृत्य शैली रहस नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन पढ़ते हैं। अबुझमाड़िया का कक्सार देवी देवताओं का नृत्य है। सही। दूसरा कथन है मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य जात्रा परक होते हैं। ये भी सही है। क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अच्छा, दोनों कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? परघौनी नृत्य बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। बहुत पुराना सवाल नहीं है, ये लेबर ऑफ इंस्पेक्टर का एग्जाम था, 2023 का एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों का सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? तो उत्तर याद रखिएगा, दिवाली पर्व से। सैला नृत्य दीपावली पर्व के दौरान गोंड बैगा प्रधान जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्सार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये अबुझमाड़ियों द्वारा किया जाता है। कक्सार नृत्य अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित है। यह कक्सार पर्व के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? उत्तर आप याद रखिएगा, माओ पाटा। माओ पाटा शिकार नृत्य नाटक है। गोड़ी भाषा में माओ का अर्थ होता है गौर, इसको बाइसन कहते हैं, तथा पाटा का अर्थ होता है नृत्य। तो प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है ना। मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को के लिए ये वीडियो है ना काफ़ी हेल्पफुल होगी। और यदि मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को, अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कुड़ुक्ति निमंजमन अभ्यर्थी के आगे ही परीक्षा के हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।